तो हाँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स कौन है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है, या कैसे लिखेंगे, इसको पहचानेंगे कैसे। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाले हैं और बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना, देखिए प्रीफिक्स में भी दो तरह के होंगे आपके पास, ठीक है। प्रीफिक्स में भी एक हमारा होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, ध्यान देना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, और दूसरा हमारा होगा प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब देखो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होगा वो हम बताएंगे आपको कि जितने भी सब्स्टिट्यूशंट आएंगे, ठीक है ना, जितने भी सब्स्टिट्यूशंट आएंगे, ध्यान दीजिएगा कि सब्स्टिट्यूशंट क्या होता है, लो टेंशन फ्री। जितने भी सब्स्टिट्यूशंट आएंगे, जैसे हमारे पास कुछ अल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ अल्काइल ग्रुप होंगे, कुछ हाइड्रोजन ग्रुप होंगे, जब मान लो कि हमारे पास कुछ हाइड्रोजन होंगे, इसको हम लोग हैलो लिखा करेंगे, तो हाइड्रोजन के लिए तो कुछ हाइल होंगे, या फिर कुछ सम जूनियर फंक्शनल ग्रुप होंगे। ध्यान दीजिएगा कि सम जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। अब टेंशन नहीं लेना है इसके लिए कि क्या होता है, कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा और सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सब बताएं, बोले ना आपको कि बताएंगे, हम आपको सारा चीज बताएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके लिए। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे पास जितने भी सब्स्टिट्यूशंट आएंगे उनको लिखा जाएगा, जैसे में अल्काइल आएंगे, या फिर हाइड्रोजन ग्रुप आएंगे, या फिर हमारे पास जूनियर फंक्शनल ग्रुप आएंगे। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो मेरा काम है बताना और आपको समझाना कि कैसे जूनियर होगा, ठीक है, कौन होगा, बस। नेक्स्ट आपके पास नेचर लिखा जाता है वो चेन का, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा साइक्लो है कि बाई साइक्लो है, ठीक है, साइक्लो या बाई साइक्लो या फिर अस्पाइरो। आप पहचान रहे होंगे, अगर डिफिनेशन लिखे होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन हमने लिखने के लिए बोला था, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन लिखे होंगे तो यह बात समझ में आएगा कि साइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड। नहीं लिखे होंगे कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको कि वो साइक्लिक बाईसाइक्लिक वगैरह किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा रूटवर्ड। तो रूटवर्ड में क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ, है ना, टोटल कार्बन एटम, टोटल कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, ध्यान देने वाली बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, कि पेरेंट चेन जो हमारा होगा, मेन चेन जो होगा, मेन हमारा जो रूटवर्ड डिसाइड होगा, उसमें कितना कार्बन है, कितना कार्बन है, जिसका आप गिनती जानते होंगे, शायद आप बहुत अच्छे से उसका गिनती जानते होंगे कि एक कार्बन अगर हमारे पास है तो उसको हम लोग मेथ कहते हैं, 2 कार्बन है तो आपको एथ कहते हैं, 3 है अगर, है ना, 3 है तो उसके हम लोग प्रोप कहते हैं, याद हो गया होगा आप लोग को। 4 है तो 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, है ना, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, है ना, और 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, है ना, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, है ना, ऐसे करके हम लोग याद किए होंगे। 14 के लिए तो टेट्राडेक, टेट्राडेक, ये सब याद होगा। 15 के लिए तो पेंटाडेक। आपको जो पीडीएफ मिला होगा उसमें देखो, आप 100 तक लिखा हुआ होगा, उसमें आपको जो पीडीएफ मिला होगा हमारा नोट, उसमें 100 तक लिखा हुआ है सबका काउंटिंग की, 100 तक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग कैसे काउंट करते हैं कार्बन को, ठीक है, ध्यान देने वाली बात। तो हम लोग यहां रूटवर्ड लिखेंगे। बहुत लोग इसको मिथेन, इथेन, ये सब नहीं यार, वो सब नहीं लिखना है, बस कितना कार्बन है वो लिखो, आपके कितना कार्बन उसमें है, उस कार्बन को हम लोग लिखेंगे कि उसमें कितना कार्बन है। कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि उसमें मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट ऐसा कुछ लिखना, कुछ नहीं ऐसा लिखना है, ठीक है, जो मेथेन वगैरह नहीं लिखना है। आपके पास 1 कार्बन है, मेथ लिखो, 2 है, एथ 4 है, ब्यूट 5 है, पेंट 6 है, हेक्स लिखो, ये लिखो। आपको ऐसा नहीं लिखना है कि हेप्टेन, ब्यूटेन, पेंटेन, वो सब वो बताएंगे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। दूसरी बात सफिक्स आती है। अब सफिक्स में देखो फिर 2 तरह का ये आएगा, एक हमारा आएगा प्राइमरी सफिक्स, है ना, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा हमारा होगा सेकेंडरी सफिक्स,
ठीक है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात, तो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। अब प्राइमरी सफिक्स में कौन होगा, बॉन्ड होगा, कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लिखिए। देखिए अगर एक कार्बन वाला है और सिंगल बॉन्ड वाला है तो मेथ प्लस एन, मेथेन लिखिए, ठीक है ना। दो कार्बन वाला है आपके पास तो आपको इन लिखना है, यानी मान लो कि 6 कार्बन का हमारे पास है, 6 कार्बन का कोई कंपाउंड है, उसमें डबल बॉन्ड है तो 6 को हेक्स लिखते हैं और उसको में जोड़ देंगे इन, तो हो जाएगा हेक्सीन, ठीक है, ऐसे करके नाम लिखेंगे। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो आइन लिखेंगे, है ना, कि मान लो कि 4 कंपाउंड का है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो हो जाएगा ब्यूटाइन। ऐसे करके हम लोग नाम लिखेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स में आपको लिखा जाएगा सीनियर फंक्शनल ग्रुप, सीनियर या सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग देखो नाम लिखते कैसे हैं, सबसे पहली बात ये कंफ्यूज होना नहीं है हम लोगों को। जैसे ही हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, ध्यान देने वाली बात कि जैसे ही मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ही आया सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे उसमें हमारा ये प्रीफिक्स कौन है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है, प्राइमरी प्रीफिक्स कौन है, रूट वर्ड कितना है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या है और प्राइमरी सफिक्स क्या है, या प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, और सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे, सबसे पहले डिसाइड करेंगे इसको में, ये तीनों चीज को डिसाइड करेंगे। जैसे ही कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास आया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते के साथ हम देखेंगे उसको में कि ये 3 चीज है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स, तीनों चीज को हम पहले देखेंगे। तीनों चीज को देखने के बाद अगर उसके पास प्रीफिक्स है तो कौन वाला है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, जो भी है अगर आप पहले लिखेंगे। अब पहले लिखेंगे उसके लिए रूल होगा, कैसे लिखा जाएगा जो हम आगे बात करने वाले हैं। सफिक्स आएगा, है ना, सॉरी प्रीफिक्स ये लिखेंगे, वो देखेंगे हमारा कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है, स्पाइरो क्या है वो, तो उसके हिसाब से हम लोग वो लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल कितना चेन में है जिसको हम मेन चेन सेलेक्ट किए हैं, मेन चेन सेलेक्ट कैसे करेंगे वो भी हम बात करेंगे। तो उसके बाद इसको लिखेंगे हम लोग, और मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद जब लिख लिया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और भाई लिखेंगे सफिक्स, और सफिक्स देखेंगे कौन है एकरा में। अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है और सिंगल बॉन्ड आता है तो उसको तो इग्नोर कर दिया जाता है बेचारा सिंगल बॉन्ड वाले, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कभी इग्नोर नहीं किया जाएगा। फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो हमारा सिंगल बॉन्ड एकदम इग्नोर कर दिया जाएगा, लेकिन वो हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो कैसे इग्नोर नहीं करेंगे और कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इस बॉन्डिंग को लिखेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे। और बात आता है फंक्शनल ग्रुप का होता है, तो भैया फंक्शनल ग्रुप का होता है तो हम पढ़े हुए करेंगे आपको कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो देखो ध्यान से, इस काउंटिंग को याद होना जरूरी है 100 तक, जो आपको दे दिया गया, हमने पीडीएफ में भी दिया है आपको। दूसरी बात, इस चीज को एकदम कॉपी करिए, और इसका कोई इस्तेमाल हम अभी नहीं करने वाले, लेकिन आपको ये लग रहा होगा अभी बहुत लोग लग रही ना समझ में तो कैसे कैसे लिखते, टेंशन नहीं लेना है इसके लिए, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, बस देखना है आपको ऐसे लिखा जाता है, और इसको इग्नोर नहीं करके बस थोड़ा सा ध्यान दे देना है। और थोड़ा सा ध्यान देने के बाद इसको कैसे यूज होता है ना, हम अभी तुमको बताते हैं कुछ छोटा सा एग्जांपल लेकर के, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं। बाकी हम लोग फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ लेंगे। फंक्शनल ग्रुप कुछ ज्यादा नहीं, फंक्शनल ग्रुप देंगे आपको 15 को फंक्शनल ग्रुप याद करके आइएगा। 15 फंक्शनल ग्रुप याद करो, उसके बाद 5000 15,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड का लाओ और नाम लिखा जाएगा, एक एक का नाम लिखाएगा बस, लेकिन इसको कॉपी करो पहले। चलो ठीक है, तो आप लोगों ने चलो कॉपी कर लिया, आप कॉपी कर लिए तो अब लोग हम लोग देखो थोड़ा सा यहाँ पे डेमो दे रहे हैं हम आपको, नाम लिखने वगैरह का कैसे होता है, ध्यान देना है। देखो इसको हम इरेज कर देते हैं ऊपर में, थोड़ा सा इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको में, इधर 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 इधर, हाँ चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग, इरेज कर लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा ना हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हमारे पास आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो 2 तरह का होगा,
जनरली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास आएगा वो जनरली दो तरह का होगा। एक हमारा होगा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल ऑर्गेनिक, और दूसरा हमारा होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। अभी टेंशन सिंपल के क्या कहते हैं, कुछ ना टेंशन लेना है, बस देखो ना सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट फंक्शनल ग्रुप, विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप शॉर्ट में देखो ऐसे लिख दे रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट फंक्शनल ग्रुप, बिना फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप के साथ आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमको पहले पढ़ना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। लेकिन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम लिखने के लिए हम लोग को कोई चाहिए, कोई भी चाहिए हमको फंक्शनल ग्रुप नहीं चाहिए, क्योंकि होता ही नहीं है। देखो कैसे लिखेंगे इसको में, है ना, इसको इरेज कर देते हैं, बस कॉपिया में तुम देखो यार, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, बस तुम कॉपी में देखो और बस नाम लिखने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इरेज करते हैं, काहे इतना स्पेस घेरे हुए रहेगा बिना मतलब के, है ना। लेकिन कॉपी में आप सामने रखिएगा कॉपी, तो बात समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहां पे, अब हमारे पास आएगा कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है, तो एक हेडिंग दे देंगे हम, हेडिंग क्या दे देंगे, रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास उसका नाम कैसे लिखेंगे, है ना। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए पॉइंट नंबर 1 है ना, सबसे पहले मेन चेन सिलेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चेन सेलेक्ट करना है, मेन चेन, या फिर इसको हम जो बोल रहे थे पेरेंट चेन, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है, पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन सेलेक्ट करते समय ध्यान देना क्या है वो आप लिखिए, लिखिए कि पेरेंट चेन आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन सबको आना चाहिए, ध्यान दो, रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा तो दिक्कत हो गया। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम देखते हैं, ध्यान दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने देखा, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा देखो लाइन डायग्राम वाला दिखाते हैं, जो लाइन डायग्राम वाला नहीं समझता है भाई उसको एक दिन और चलो बताएंगे, हम एक दिन और बता देंगे एकदम लाइन डायग्राम वाला, कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एकदम ध्यान दीजिए, है ना, लाइन डायग्राम। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें हमको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, मेन चेन सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन, सबसे पहले मेन चेन पेरेंट चेन डिसाइड करना है कि हमको कैसे डिसाइड होगा। तो हम लोग देखेंगे कि देखो यहाँ पे या रूटवर्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं रूटवर्ड, या मेन रोड डिसाइड करना है, ये भी ध्यान दो, ऐसे बोलो अपना बात, मेन रोड, एक में सबसे मेन रोड कौन है, तो सबसे मेन रोड कौन होगा, है ना, लॉन्गेस्ट वाला होगा, लॉन्गेस्ट चेन, है ना, लॉन्गेस्ट रोड जो होगा वो मेन रोड होगा, लॉन्गेस्ट चेन जो होगा मेन चेन होगा, मेन चेन होगा। अब बात आता है सर लंबा कैसे डिसाइड करेंगे, लंबा कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हम डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम केकरा पास सबसे ज्यादा है, जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन एटम है, जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन एटम है उसको हम बोलेंगे मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन उसको हम बोलेंगे, जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन एटम है उसको हम बोलेंगे मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन, मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे। तो हम देखो यहां पर हम लोग इसको देखने चले, अब यहां से कोई आदमी चला इधर से इधर, अब यहां से यहां एक छोड़ जा सकता है, देखो ध्यान से, यहां से कोई चला बुआ यहां गया, इधर से इधर, इधर चला गया,
कोई इधर से इधर गया, इधर चला गया, ठीक है, और कोई यहाँ से यहाँ गया, इधर चला गया। अब इसको मैं देख रहा था कि एक छोर यहाँ से यहाँ डिसाइड कर सकता है एक अलग, और एक देखो यहाँ से हम मान लो डिसाइड कर लेते हैं, वो एक इधर भी होगा लेकिन बराबर ही होगा। तो ये कोई ई रोड है और एक ऐसे करके भी रोड है। तो हमारा सबसे पहले बात कि मेन रोड कौन है, तो ये वाला है सबसे मेन रोड, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। लंबा मतलब इन्हें लाइन वाला लंबा है नहीं, सबसे ज्यादा कार्बन है, 1 2 3 4 5 इसके पास है, जबकि इधर वाला हम करते तो 1 2 3 होता। तब जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसको हम मेन चेन कहेंगे, पेरेंट चेन कहेंगे। ये हमारा डिसाइड करने का तरीका है। तो पहले हमने डिसाइड कर लिया मेन चेन, पेरेंट चेन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है हमारे पास, काउंटिंग, है ना। अब बात करते हैं गिनती का, है ना, गिनती के लिए भी हमारे पास रूल है कि भैया गिनती किधर से करें, आप इधर से करें कि इधर से करें, किधर से करें आप गिनती। तो पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद ये 2 छोर हमारे पास जो हो जाते हैं, तो गिनती हम उस छोर से करना स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारा ये साइड वाला पार्ट है ना, साइड चेन, और यही साइड चेन जो है, एकरे नाम है सब्स्टिट्यूशन। ध्यान देना बात कि साइड चेन जो है एकरे नाम है सब्स्टिट्यूशन। जो यहां पर लिखल था अभी वो फॉर्मेट में कि हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स जो लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स या रूट वर्ड, तो हम लोग को यहां प्रीफिक्स लिखते हैं। उसमें प्रीफिक्स में जो ध्यान देना था कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो यही है, जो मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद, मेन रोड सेलेक्ट करने के बाद जो साइडवा में बच जाता है, उस साइडवा वाला ही कहलाता हमारा सब्स्टिट्यूशन, वही कहलाता हमारा सब्स्टिट्यूशन। और वही सब्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, ठीक है, वही सब्स्टिट्यूशन हो गया हमारा। अब गिनती कहां से करें भाई, तो गिनती हम करेंगे जहां से हमारा सब्स्टिट्यूशन नजदीक पड़े, गिनती वहां से स्टार्ट करना है। देखो 1 2 3 4 5 गिनती हमारा हो गया। अब बात आता है कि नाम लिखे के, ठीक है, तो नाम कैसे लिखा जाए, ध्यान देने वाली बात। तो नाम लिखने, तो ये फॉर्मेट आपके पास जो कॉपी में सामने है अभी लिखा हुआ, आप लिखिए यहां पे कि प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है, उसके बाद रूट वर्ड को लिखा जाता है, उसके बाद सफिक्स को लिखा जाता है। तो प्रीफिक्स में देखिए, प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है, यानी सब्स्टिट्यूशन का नाम पहले लिखेंगे। इसीलिए वो फॉर्मेट दिया गया था कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, और 3 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले जो हमारा प्रीफिक्स होगा। अब प्रीफिक्स का नाम कैसे लिखेंगे उसके पीछे भी लॉजिक है, उसके पीछे भी कहानी है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। प्रीफिक्स का नाम लिखते समय भी ध्यान देना है कि प्रीफिक्स कई गो है, कैसन है। तो प्रीफिक्स अगर एक है, एक से अधिक है, एक है तो टेंशन ही नहीं, उसका नाम लिख दो। अब बात आता है एक से अधिक है और अगर समान है, अगर प्रीफिक्स एक से अधिक है और समान है नाम लिखते समय, है ना। नेमिंग में ध्यान देना, देखो यहां स्टार पॉइंट नेमिंग, है ना, बस नाम लिखेंगे। तो नाम में लिखते समय हमको ध्यान देना है प्रीफिक्स का कहानी। सबसे पहले नाम में क्या देना है, प्रीफिक्स लिखना है, ध्यान रहे। अब प्रीफिक्स अगर हमारा पास है ना एगो है, तब तो जैसे तैसे नाम लिखा गया। एगो है तो एगो प्रीफिक्स है, उसका नाम हम पहले लिख देंगे। लेकिन अगर प्रीफिक्स हमारे पास एक से अधिक है, तो एक से अधिक कि सेम है कि डिफरेंट है, सेम है कि डिफरेंट है। तो अगर सेम है तो हम उसके 2 के लिए डाई इस्तेमाल करेंगे, 3 के लिए ट्राई इस्तेमाल करेंगे, 4 के लिए टेट्रा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर, ठीक है, अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ध्यान रहे। डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे कि एबीसीडी में जेकर नाम पहले वो आदमी पहले, जेकर एबीसीडी में नाम बाद में, एबीसीडी के हिसाब से ओकरा बाद में लिखेंगे। ध्यान ये देना हमारे पास अल्फाबेटिकली लिखेंगे। और दूसरा नोट पॉइंट एकदम VVI पॉइंट, है ना, पोजीशन जरूर लिखेंगे, पोजीशन मस्ट,
ठीक है, ध्यान देने वाली बात। पोजीशन एकदम मस्ट है, पोजीशन लिखना अनिवार्य है कि कितना पर, ठीक है, कितना पर लगल है हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान दीजिए आप नाम लिखते समय, ठीक है, इतना ही छोटा सा रूल देखना है, इतना ही छोटा सा ध्यान देना हमारे पास। इतना छोटा तुम ध्यान दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना तुमको आ गया कि सर सबसे पहले जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेंगे, देखो ध्यान से, जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा हमारे पास तो हम डिसाइड करेंगे कि सर उसमें पेरेंट चेन कौन है भाई, रूट वर्ड कौन है, मेन चेन कौन है। तो पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करेंगे, पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे कि जेकरा पास सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या है, या बहुत जगह पर बहुत जेकरा पास सबसे ज्यादा ब्रांचिंग भी है वो भी कहा जाता है मेन चेन, ठीक है। जब बहुत सारा ब्रांच वाला आ जाएगा तब, तो बहुत सारा जेकरा पास ब्रांचिंग है, चाहे बहुत सारा जेकरा पास कार्बन की संख्या है, वो कहलाएगा हमारा मेन चेन। पेरेंट चेन डिसाइड हो गया। अब पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद दूसरा देखेंगे गिनती, गिनती किधर से करेंगे। तो पेरेंट चेन जब डिसाइड करेंगे ना, देखिए इसमें तो कर लिए, इसमें डिसाइड करते हैं। तो इसमें डिसाइड करेंगे तो देखो बहुत लोग को लग रहा हो कि ये वाला लंबा है, नहीं, देखो ये लंबा नहीं है। अगर हम देखें यहां से तो पेरेंट चेन हमारा ई ज्यादा बेटर वाला रहेगा, ठीक है। ये हमारा जो है वो ज्यादा लंबा है। अगर हम लोग यहां से आते हैं इधर चल जाते तो ये देखो यहां से आते 1 2 3 4 5 6 होता, लेकिन अगर यहां जाते 1 2 3 4 5 6 7 है। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा अगला दिन एक वीडियो, ये तो बताया गया है यार, ये तो बताया गया कि जहां मोड़ वहां कार्बन, जहां मोड़ वहां कार्बन, जहां जोड़ वहां कार्बन, और जहां छोर वहां भी कार्बन, जहां मोड़ जहां छोर जहां जोड़, तीनों जगह कार्बन होता है। और ये डबल बॉन्ड है, अगर 3 लाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड, ही बतावल गया। तो हमारे पास अब बात आता है, देखो मेन चेन डिसाइड हम इसको कल किए हैं। अब मेन चेन डिसाइड करने के बाद देखना एकरा में है कि गिनती किधर से करें। तो गिनती हम उधर से करेंगे जहां से ये जो साइडवा वाला भाई लोग बच गया ना, साइड वाला, इस साइड वाला जिधर से नजदीक पड़ेगा, जरा साइड वाला का कहते हैं वो सब्स्टिट्यूशेंट कहते हैं। जो साइड वाला को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशेंट, यहां पर भी बताए थे। तो जिधर से इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पर है, 1 2 3 पर है, लेकिन इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर है, ठीक है। एक अभी बॉन्डिंग को हटा देते हैं, अभी तुम लोग को बॉन्डिंग वाला में भी जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, बिना बॉन्डिंग वाला तुम तो देखो। तो इधर से देखें तो 1 2 3 4 पर है, और इधर से देखें 1 2 3 पर है। नजदीक कहां से, यहां से पढ़ा, तो यहां से गिनती करें 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो गिनती हो गया हमारा। अब गिनती हो गया तो नाम लिखना है भाई साहब, कैसे लिखे ना, तो नाम लिखने के लिए बताएं तो भाई साहब कि नाम लिखिएगा ना तो सबसे पहले प्रीफिक्सवा के लिखिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेट पहले देवल था। प्रीफिक्स में देखिए ना दूगो कि सेम है, एगो है अकेले है कि एक से अधिक है, तो भाई दूगो है तो सेम है कि डिफरेंट है, तो सेम है तो दो के लिए डाई लिखिए ना, ठीक है, 2 के लिए डाई लिखिए ना। कहां दो है जी, देखो 3 पर और 4 पर है सर, 3 और 4 और डाई, 3 पर और 4 पर दूगो कौन है, तो एक कार्बन वाला है। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशेंट है इसलिए YL लगा के लिखते हैं। बताया गया था, एक दिन बताया गया था शुरू में, अल्केन अल्किन अल्काइन वाला दिन बता रहा था उसमें कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन को YL लगा करके लिखते हैं जी, अल्काइल तरह के लिखते हैं। अभी यहां पर भी लिखा हुआ था। तो 3 पर और 4 पर, 3 पर और 4 पर दूगो मिथाइल है, और कुछ है ना, है सर, ना है तो प्रीफिक्स हो गया खत्म भैया सर, खत्म हो गया। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़े के करना, तो प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड के नाम लिखल जाता है, क्या रूट वर्ड में कई गो है, 7 गो, 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। तो लिखिए ना सर हेप्ट, ठीक है। और एकरा में कुछ कैसे बॉन्ड है, अब हेप्ट लिखा रूट वर्ड, और रूट वर्ड के बाद देखो लिखा जाता है बॉन्डिंग वाला एन इन आयन, याद रखो फॉर्मेट। तो सर सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन लगा दे, नाम लिखा गया, हाँ नाम लिखा गया कि 3 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, इतना ही तो लिखना था, इतने तो लिखना था, बहुत आसान। चलो इससे ऊपर वाला के देख लेते हैं कि कैसे नाम लिखे हम लोग, ठीक है। तो इसमें गिनती तो हो गया। अब साइड में ही है सब्स्टिट्यूशन बेचारा, अब साइड में ही है तो नाम का है हो, एक कार्बन वाला है सर, एक कार्बन वाला को मिथाइल कहते हैं, एक कार्बन वाला को मिथाइल कहते हैं। कितना पर है जी, पोजीशन में जरूर लिखना है, देखो यहां पर बतावल गया पोजीशन कितना पर है, तो 2 पर है, तो 2 मिथाइल कै गो टोटल, अब सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। और कंपाउंड साइक्लिक बाईसाइक्लिक वगैरह नहीं है, क्लोज चेन वाला को साइक्लिक, 2 क्लोज चेन बाईसाइक्लिक बोलते हैं, वो सब नहीं है, ओपन चेन है, तो इसलिए होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, रूट वर्ड कै गो है, 5 गो जी, टेंट लिखिए यहाँ पे, ठीक है,
5 है तो पेंट लिखिए, और सब सिंगल बॉन्ड वाला है तो एन लिख दीजिए, तो लिखा गया पेंटे। नाम लिखा लो एक कंप्लीट। इतना आसान है नाम लिखना, इतना आसान है नाम लिखना। मतलब देखो इतना बकवास नहीं, हम लोग देखो ध्यान से कि जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना आवे, नाम लिखने के लिए आवे, तो हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे मेन चेन। मेन चेन कैसे डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि वैसा चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या हो उसको बोलेंगे मेन चेन। दूसरा या फिर देखेंगे सबसे ज्यादा जिसमें में ब्रांचिंग हो, ब्रांच जिधर उधर निकल ज्यादा हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग मेन चेन या रूट वर्ड। उसको डिसाइड करने के बाद देखेंगे हम लोग कि सबसे, है ना, नहीं दूसरा वो तो हो गया मेन चेन। हम लोग डिसाइड करेंगे काउंटिंग, काउंटिंग किधर से करें, तो काउंटिंग हम उधर से करेंगे जहां से हमारा ये साइड में बचल वाला पार्ट है जिसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं वो नजदीक पड़े। ठीक है, गिनती हो गया। अब गिनती हो गया तो नाम लिखना है, तो नाम लिखते समय क्या ध्यान देना है, नाम लिखते समय ध्यान देना कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखल जाता है, उसके बाद रूट वर्ड लिखल जाता है, उसके बाद सफिक्स लिखल जाता है। तो प्रीफिक्स में ध्यान देना है कि मेनली सब्स्टिट्यूशन जो आएगा वो कैसा है ना, सेम है कि डिफरेंट वाला है। तो सेम है तो 2 है तो ड्रा है, 3 है तो ट्रा है, 4 तो टेट्रा। अब अलग अलग है तो अल्फाबेटिकली लिख दीजिए। और ठीक, लेकिन ध्यान रहे इसमें कि पोजीशन जरूर लिखिए कि कितना पर है, पोजीशन जरूर लिखिए कितना पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इरेज करते हैं इसको, एक और देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और देख लेते हैं। तो चलो एक और देख लेते हैं जिसमें हम लोग चलो एक कर लेते हैं कंपाउंड। चलो ये कंपाउंड है, हो गया ना जी, और लंबा कर दें, नहीं इतने रहने देते। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखो इसको भी सबसे पहले डिसाइड करेंगे मेन चेन। अब मेन चेन देखो बहुत लोग इसको सीधा डिसाइड करते, सीधा वाला का जरूरी नहीं है। हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा कार्बन के क्रम है। देखो यहाँ से 1 2 3 4, अगर इधर जाते हैं 5 में खत्म, इधर जाते हैं तो देखो 5 6 में खत्म। लेकिन हम इधर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में खत्म होता है, लेकिन यहाँ अगर जाते हैं तो 6 और 7 में खत्म होता है। तो हमारा मेन चेन ये होगा, मेन चेन ये होगा, ये हमारा मेन चेन हुआ। अब मेन चेन हुआ तो 2 को बेचारा कट गया साइड में, ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन। और ध्यान देना, आप गिनती किधर से करें तो जिधर से ये दोनों ने ये सब नजदीक पड़े, तो नजदीक किधर से पड़ रहा है 1 2 3 से पर, 1 2 3 4 पर, तो यहाँ 3 पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। नाम लिखना है तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखा जाता है, नहीं सब्स्टिट्यूशन का। तो बोलेंगे कि सर 3 पर और 4 पर 2 गो, है ना। देखो पोजीशन जरूर लिखना है, और कहाँ कहाँ है उसके 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई लिखना है। तो 2 3 पर और 4 पर 2 गो डाई कौन है जी, तो मिथाइल है, 1 कार्बन वाला है इसलिए इसको मिथाइल बोल रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखा गया। ये हमारा साइक्लिक बाइसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है इसलिए छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड टोटल क्या है जी 7 है, 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। ठीक है, रूट वर्ड का नाम लिखा गया। आगे बढ़ेंगे तो बॉन्डिंग कैसा है जी, तो सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाला के लिए एन लिखते हैं। 10th में इतना पढ़ना था, इससे ज्यादा पढ़ना था। 10th लेवल का ये है, ये 10th लेवल का नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, तो हो जाएगा, उम्मीद है कि होगा आप लोग से। और प्रैक्टिस कीजिएगा, पीडीएफ जो चाहिए वो मिलेगा आपको, और है ना पीडीएफ मिलेगा आपको, एकदम हमेशा मिलेगा, जब चाहिए तब आपके लिए हम रेडी हैं। और सबसे पहला सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर फोकस कीजिए, कॉपी में तो मस्ट है, लिखिए इसको। और उसके बाद हम लोग करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आयुपेसी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ये तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, लेकिन किसका, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके लिए हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे, और ज्यादा नहीं बताएंगे, बहुत कम बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है,
आज जाइए आप पहले इतना रिवीजन कीजिए, लेकिन इतना रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वो समझ में नहीं आएगा, इसकी पूरी गारंटी है मेरी, नहीं समझ में भी आने की। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोग जा करके करिए इसको।